कहना चाहेंगे आज भी जो है तेजस्वी जी भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी को छोटी पार्टी या किसके नाम से जानते हैं? ये सबसे पहले तो आप अपना चुनाव लड़िए। हम तो आपके पास कोई न्योता लेकर नहीं गए हैं कि आप हमको गठबंधन में ले लीजिए या आप हमारे सभा में विपक्ष के नाम अगर है तो वह है भीम आर्मी। विपक्ष का नाम भीम आर्मी है। भले ही आज कोई अपने आप को बड़ा पार्टी कहे कि हम भारत की या बिहार की हम बहुत बड़ी पार्टी, अगल बयान दिया जा रहा है बार बार, तो आप देख लीजिए कि अकेले वो कहाँ है, नहीं है। ये भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जो है, देख रहे हैं बीएसपी में न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। इस वक्त हम लोग पटना में हैं और पटना में हम सभी जिस खबर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, ये खबर अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। यह मैं बात कर रहा हूं बिहार की विधानसभा चुनाव, जो इसी 2025 में चुनाव होना है, जिसको लेकर के जो मेरे साथ मौजूद है भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी, जो लगातार दलित वंचित शोषितों के उत्थान की बात करते हैं और चंद्रशेखर जी के बताए हुए कदमों पे चलते हैं। क्या इस बार बिहार विधानसभा में भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी की क्या भागीदारी होगी बिहार विधानसभा को लेकर के? क्या तैयारी है, क्या तैयारी चल रही है? जिस तरह से आरजेडी गठबंधन को लेकर के साफ क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी छोटी पार्टियों को मैं अपने गठबंधन में नहीं ले सकता, जिस गठबंधन को हम इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं। चाहे एमआईएम की पार्टी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी की बात हो, चाहे बीएसपी की बात हो, चाहे कोई भी जो है ना छोटी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे आज भी जो है तेजस्वी जी भीम आर्मी से आजाद समाज पार्टी को छोटी पार्टी या किसके नाम से जानते हैं? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर दूं, भीम आर्मी बहुजनों का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा संगठन, और आजाद समाज पार्टी कांसीराम देश के तकरीबन 12 राज्यों में हमारा संगठन है। और हर जगह हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का। आप देखे होंगे जहाँ भी विधानसभा चुनाव हुआ, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सबसे पहले जो लोग हमारी भीम आर्मी को छोटा संगठन और आजाद समाज पार्टी को छोटी पार्टी कहते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो कितने राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और कितनी बड़ी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नेता हैं। हमारी पार्टी मध्य प्रदेश में भी लड़ती है तो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहती है। राजस्थान में भी लड़ती है तो तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे रहती है। उत्तर प्रदेश में भी लड़ती है। तो अभी अपने उपचुनाव हुआ 10 विधानसभा क्षेत्रों में, 9 विधानसभा क्षेत्रों में आप देख लीजिए कि वहां पे बसपा से ज्यादा, जो कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बसपा से ज्यादा मत हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी ने प्राप्त किया है। अब ये रिजल्ट दर्शाता है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश के अंदर बहुजन समाज का जो विकल्प है वो चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी बन रही है। तो हम सब लोग गठबंधन को लेकर कौन नेता क्या बोल रहे हैं उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि आप कितनी बड़ी पार्टी हैं, कितने बड़े संगठन हैं, ये तो चुनाव बताता है, चुनाव का रिजल्ट बताता है। और आप एक राज्यों में लड़ करके, आप एक क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय भी नहीं, हम तो कहेंगे कि एक राज्य की पार्टी है, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप अपना चुनाव लड़िए। हम तो आपके पास कोई न्योता लेकर नहीं गए हैं कि आप हमको गठबंधन में ले लीजिए या आप हमारे साथ आइए। लेकिन अगर आपकी नीयत स्पष्ट होगी कि हमको भाजपा को हराना है, हम लोग भी भाजपा को हराने की ही लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर भाजपा को हराने की मंशा सही में साफ होगी, तो आप जितने भी लोग भाजपा के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके गलत नीतियों के खिलाफ, गलत योजनाओं के खिलाफ, और देश के आम जनमानस को परेशान करने वाले जो उसके फैसले हैं भाजपा सरकार की, उसके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, मैं ये आग्रह करूंगा कि जो इंडिया गठबंधन बना है भाजपा एनडीए गठबंधन के खिलाफ, उसके तमाम बड़े नेता से कि आप सब लोग जो देश में संविधान को बचाने की लड़ाई, आरक्षण को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं, उन सबको आप एकजुट करके चुनाव लड़िए, तभी जा करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। नहीं तो जिस प्रकार से अपनी डफली, अपना राग इंडिया गठबंधन के नेता बजाते रहते हैं, और किस गठबंधन का निर्माण ये लोग किए थे, इन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली में अभी चुनाव होने वाला है, वहां पर अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं,
राहुल गांधी की कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तो फिर इंडिया गठबंधन बचा कहाँ? जब बंगाल में चुनाव होता है तो ममता बनर्जी अलग लड़ती है, कांग्रेस अलग लड़ती है, सीपीएम अलग लड़ती है, तो इंडिया गठबंधन कहाँ है? ऊपर से आप जिस प्रकार से अन्य दल हैं, आप उनकी तुलना छोटे दलों से कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए ना। भाजपा से सीखिए आप कि भाजपा जो इस देश की, उसको कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, वो छोटे छोटे दलों को, छोटे नेताओं को भी समाहित करके चलती है। आप देखिए ना, भाजपा अकेले चुनाव जीत रही है, कांग्रेस अकेले चुनाव जीत रही है। जहां भी भाजपा ने चुनाव जीता, उसका कहीं ना कहीं 5 दल से, कहीं 7 दल से गठबंधन है। महाराष्ट्र में सरकार बनाई, कहाँ उसका गठबंधन किसके साथ में? एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन है। वो भाजपा का नेता तो नहीं, अकेले तो नहीं लड़ रहा है। महाराष्ट्र में जो है ना, 6-7 अजीत पार्टियां पवार गठबंधन के में आई साथ है। आप गठबंधन में है। वहां पे और भी तमाम क्षेत्रीय रिपब्लिकन पार्टी है जो वो भी गठबंधन में है। बिहार में भी भाजपा जब लड़ती है तो अकेले थोड़ी लड़ती है। लोकसभा चुनाव में जो उसने जीत दर्ज किया है, आपने देखा होगा कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और तमाम जो गठबंधन के नेता हैं, जो जितना सम्मानजनक उसमें सम्मान पाने के हकदार है, सबको भाजपा समाहित करके चल रही है। लेकिन आप समाजवाद की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, देश बचाने की बात करते हैं, नौकरी और रोजगार बचाने की बात करते हैं, लेकिन इस देश में जो मजबूती से पिछले 10 वर्षों में मुखरता के साथ बहुजनों के मुद्दों पे, चाहे वो कोई मुद्दा हो, चाहे आरक्षण बचाने का मुद्दा हो, वर्गीकरण का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, छात्र नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, मुसलमानों का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पे जो व्यक्ति अभी तक अपना पीठ नहीं दिखाया है, अगर आप उसको हल्के में ले रहे हैं तो ये आपकी भूल है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी दरमियान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष पकड़ी दयाल गोपाल जी, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आप प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ आपकी मीटिंग रही है और इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है, ये तमाम सारी चीज इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं गोपाल जी? बहुत 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 बढ़िया है। देखिए, किसी भी संगठन या पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का एक दायित्व होता है वरीय पदाधिकारियों के साथ, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कोर कमेटी का जो अध्यक्ष है या सदस्य है, उनके साथ मिल करके किसी भी गतिविधि पर बात विमर्श करना चाहिए। अभी जो मौजूदा जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, इसमें बिहार के कुछ पार्टियां जो अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझते हाँ, वही कि हम जो है सो हम ही हैं, उनके द्वारा जो अनर्गल बयान दिया जा रहा है बार-बार, तो आप देख लीजिए कि अकेले वो कहाँ है, नहीं है। ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है, ये विकल्प है सत्ता में पहुँचने का। ये एक तरह से समझ लीजिए मास्टर चाबी है। इसके बिना अगर आप चाहिएगा कि हम बिहार के जो है सो राजनीति पर कब्जा कर लें, तो ये संभव नहीं है। इसी बीच पटना हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं हम लोगों के बीच, और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे बिहार के अंदर में जो दलित की राजनीति है, क्योंकि जब जब राजनीति जो ना चुनाव आती है तो सबसे पहले मुद्दा होती है दलितों को उत्थान कैसे किया जाए, दलित के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ा जाए। ये तमाम सारी चीज को लेकर के हम बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? हाँ, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद पहले क्या देना कहना चाहूँगा। चाहेंगे जो दलित की राजनीति जो दिख रही है अभी वर्तमान में, है ना, नहीं, इधर उधर दिख रहा है, क्या जो है ना नहीं कहना चाहेंगे? इधर-उधर नहीं दिख रहा है, सब लोग अब एक हो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। दलित समाज, बहुजन समाज आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई रोक नहीं सकता है, भीम आर्मी आगे बढ़ रहे हैं, इनको समर्थन पूरा मिल रहा है बिहार से। आरजेडी नहीं चाह रहे हैं कि आरजेडी जो है ना भीम आरजेडी आर्मी से आए? कोई मतलब नहीं, अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर आरजेडी नहीं साथ देगी तो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। आरजेडी को इनको प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि आरजेडी का साथ जो है ना मुझे नहीं चाहिए, मेरा साथ की अगर जरूरत हो तो मैं दे सकता हूँ, अलग की हाँ, बात है। क्यों नहीं? इधर से साथ तो मिलेगा ही, अगर अच्छा, उधर नहीं लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने अकेले चुनाव लड़ेगा। चलिए बहुत बहुत अपना वो शुक्रिया ठीक, टाइम धन्यवाद। देने के लिए। इसी बीच सुमन पासवान जी हैं और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जो बैठक हुई है, ये बैठक खासकर मधुबन विधानसभा के लिए बहुत अहम बैठक है। खासकर इसी बैठक को लेकर के मधुबन से चल करके पटना में आए और स्पेशली प्रदेश अध्यक्ष जी से बैठक हुई। इस बैठक में क्या-क्या निर्णय लिया गया?
इस बैठक में निर्णय यह लिया गया है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, गठबंधन करना न करना वो तो बात की बात है, वो तो बड़े जो हमारे नेता हैं, वो डिसीजन करेंगे। लेकिन जो अभी अभी फिलहाल जो हमारे संगठन है, वो प्रदेश से लेकर के और बूथ तक पूरी मजबूती से कैसे इसको संगठन को मजबूत किया जाए, इस पर हम लोग विचार विमर्श किए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि खासकर हम आप चर्चा भी किए हैं कि मधुबन विधानसभा से, तो आज मधुबन विधानसभा की स्थिति ये बना हुआ है कि आज मधुबन विधानसभा में विपक्ष के नाम अगर है तो वह है भीम आर्मी। विपक्ष का नाम भीम आर्मी है। भले ही आज कोई अपने आप को बड़ा पार्टी कहे कि हम भारत की या बिहार की हम बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन जब वही किसी गरीब के साथ, किसी दलित, शोषित, वंचित के साथ जब अत्याचार होता है, शोषण होता है, या ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, हर जगह जिस तरह जातिवाद कहीं न कहीं जो जातिवाद का ये विष जो लोगों के मधुबन अंदर की बात नहीं है, पूरे बिहार ये के पूरे मैं बिहार बात के कर है, रहा लेकिन हूँ। मैं मधुबन विधानसभा से आया हूँ, इसलिए मैं विधानसभा की चर्चाएं कर रहा हूँ। तो जब-जब यहाँ शोषण अत्याचार की बात होती है, तो कोई बड़े पार्टियों के कोई नेता सामने नहीं आते हैं। इस सारे लोग का जानते हैं क्या नियम है कि इस सारे जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, इसके जितने भी बड़े-बड़े नेता जो है, जो कुर्ता छाप लोग हैं, ये लोग करते क्या है कि बड़े-बड़े जो भी बीजेपी के जो उनके लेवल के जो नेता है, उनके टैग में रहते हैं और अपना काम तो 5 साल चला लेते हैं। लेकिन जो गरीब शोषित जो लोग हैं, जो कहीं न कहीं जो धरातल से जुड़ने वाले लोग हैं, जो कहीं न झंडा और बैनर लेकर के हल्ला करते हैं, वो तो आज कटा रहे हैं। उसको कोई पूछने वाला है? नहीं पूछने वाला है। इसीलिए अगर कोई पूछने वाला बिहार में है, तो वो भीम आर्मी है। इसीलिए हम लोग निर्णय किए हैं कि गठबंधन हो या ना हो, हम लोग अकेले ही पूरा जो हम लोग हमारी जो आजाद समाज पार्टी जो है और भीम आर्मी पूरे बिहार में 243 जो है विधानसभा में हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे और खासकर मधुबन विधानसभा में हम लोग अपना प्रत्याशी जल्द से जल्द हम लोग बनाने का काम करेंगे और हम लोग का प्रत्याशी रहेगा वहां पर, उसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने तमाम सारी बात को आपने सुना। भीम आर्मी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी को भी आपने सुना। मधुबन विधानसभा से चल कर के आए पकड़ी दल प्रखंड अध्यक्ष गोपाल जी को भी आपने सुना। पकड़ी दल अनुमंडल अध्यक्ष सुमन पासवान जी को भी आपने सुना। ये सभी लोगों का एक ही बात है कि गठबंधन हो या नहीं हो, पार्टी पे काम होगी। पार्टी के जो न पार्टी मजबूत तो मेरी पहले से है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे और साथ ही साथ अगर गठबंधन होती है तो बात की बात है। अगर गठबंधन नहीं होती है तो हम लोग पूरे बिहार में 243 सीटों पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जो लोग मुझे कमजोर कहते हैं, जो लोग मुझे जो न छोटी पार्टियों के नाम से संबोधित कर रहे हैं, उनको हम लोग 2025 में सबक सिखाने का काम करेंगे। बाकी अब बने रहिए, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।